आगम तेजी नवरे बाकियो गणधर ते अणे राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हो शिव सुख साखियो। एक प्रश्न है आपको कि आप एक दिन के अंदर कितना खाना खाते हो। मतलब मुझे आंसर धान्य के कण के हिसाब से चाहिए। जैसे कि आपने 4 रोटी खाई दोपहर के समय, और तो रोटी में गेहूं के दाने कितने गए, चावल खाए कितने चावल खाए, आप मुस्कुराओगे कि ऐसा तो कोई हिसाब मिलता है क्या कि पूरे दिन में मैंने कितना खाया, कितना अनाज मैंने पेट में डाला। आप कहोगे गुरु महाराज ऐसा तो संभव नहीं है कि आपको कैसे गिन के बताएं कि हमने एक दिन में कितना खाया। कहो तो यूं बता देंगे कि 4 रोटी दोपहर को खाई, 2 रोटी शाम को खाई, सुबह थोड़ा नाश्ता किया, 2 बार चाय पी, आप इतना कह पाओगे। लेकिन इससे डीप में यदि आप जानना चाहते तो गुरु भगवंत हम इसका आंसर नहीं दे पाते हैं। लेकिन एक आगम ग्रंथ ऐसा है कि जो आपको बता देता है कि आप पूरे लाइफ में कितना खाना खाते हो। एक आगम ग्रंथ जो मैं आज उसका वर्णन करने जा रहा हूं, जो 45 आगम ग्रंथों में 28वें नंबर का है, 28 नंबर का, और उसका नाम है तंदुल वियालिय पयन्ना। तंदुल माने चावल। और एक मनुष्य का आयु नॉर्मली 100 साल का गिना जाता है। और यह धारणा के आधार पर एक मनुष्य जितना भी खाता है उसका विवरण इस आगम ग्रंथ में बताया है। ये बताने का मकसद क्या है मालूम है आपको? भी चाहे कोई कितना भी खाए, आपको क्या, लेकिन गुरु भगवंत आपको इस आगम ग्रंथ के आधार से, उनके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि तूने इतना सारा खाया, कहाँ गया, उसका क्या हुआ, ये शरीर ने उसको कहाँ डाला। इतना खाने के बाद भी तू संतुष्ट नहीं हुआ, और कितना तुझे खाना है। मतलब इस आगम ग्रंथ का मुख्य हेतु यह है कि आपको शरीर की जो ये आदत है, अच्छे से अच्छी चीज को यह शरीर गंदे से गंदी बना देता है, ये शरीर की आदत है। और यह बताना चाहते हैं, और यह बताने के बाद आपको शरीर के प्रति मोह कम हो जाए, उसके साथ का जो अटैचमेंट है वह छूट जाए, शरीर ही मैं हूं ये भावना छूट जाए, ध्यास छूट जाए। इसके लिए इस आगम ग्रंथ में यह सब बात बताई है। इसके साथ इस आगम ग्रंथ के अंदर ये शरीर की रचना कैसे हुई, जन्म कैसे हुआ, आपका शरीर बना कैसे, शरीर में हड्डियां कितनी हैं, शरीर में सिराएं कितनी हैं, यह सब इस आगम ग्रंथ में बताया है। कि जैसे जैसे आत्मा यह बात समझती है तो उसको इस शरीर के प्रति लगाव कम हो जाता है। अब यह आगम ग्रंथ आपको वैराग्य भाव से प्रेरित करने का प्रयास करता है। अब 100 साल की आयु में
460 करोड़ 80 लाख चावल मनुष्य खा जाता है। एक अपेक्षा से, एक गिनती से इतना कहा है, और इसके साथ दूसरा भी आहार वह करता रहता है। इतना सारा खाने के बाद भी हमारी आत्मा की खाने की आदत छूटी नहीं है। जहां भी जाए वो पहले देखता है कि क्या खाना मिलता है। कहीं भी घूमने के लिए जाए, कहीं भी यात्रा के लिए जाए, तो खाना क्या मिलता है वही देखता है। आपका परिवार में शादी का प्रसंग अच्छे से निपटा या नहीं निपटा, उसका पैरामीटर क्या? एक ही कि शादी के प्रसंग में खाना कैसा था। यदि खाना बहुत बढ़िया था तो शादी बहुत अच्छे से करवाई, वैसा लोग कहेंगे। यदि खाना बराबर नहीं था, व्यवस्था बराबर नहीं थी, तो लोग कहेंगे ठीक है, कोई मजा नहीं आया। लोगों को मजा सिर्फ खाने में आती है। यदि खाने में मजा आई तो बस सब कुछ ठीक है। हाँ, इसलिए यहाँ पर आपको इस बात के ऊपर टोका जाता है कि तू कितना खाएगा, तूने क्या खाया है पता है? माँ के पेट में जब गया ने, तब से तो वहां गंदगी थी, और वही गंदगी के बीच तू पड़ा रहा था, 9 महीने तक पड़ा रहा था। और तू आज ये शरीर को इतना साफ सुथरा रखता है, उसके पीछे पागल बनता है। मत बन, आखिर यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। और इसलिए तो इसके प्रति इतना आसक्त न हो। आहार संज्ञा के ऊपर तेरा कंट्रोल आना चाहिए। भूख लगने पर खाओ अलग बात है, लेकिन आज लोग समय होने पर खा लेते हैं। यह आगम ग्रंथ कहता है कि माँ के पेट के अंदर 9 महीना रहना मतलब 270 दिन रात माँ के पेट में रहना। कभी कोई कारण से कोई जीव का जन्म जल्दी हो जाता है, लेकिन गर्भ में कुल मिला के 3 करोड़ 14,10,225 श्वासोच्छ्वास तक जीव को रहना पड़ता है। आज का साइंस भी हैरान हो जाएगा कि माँ के पेट के अंदर एक बच्चा कितनी सांस लेता है। यह गिनती एकमात्र इस आगम ग्रंथ में बताई गई है। कभी किसी के श्वासोच्छ्वास कम हो सकते हैं, और यहाँ पर इतना बताया है कि स्त्री अपनी कितनी उम्र तक बच्चा पैदा कर सकती है। यह विवरण भी इस आगम ग्रंथ में बताया है। और साथ में यह भी बताया है कि यह जीव जब माँ के पेट में जाता है, तब माता की रज, पिता का शुक्र और उसके कलुष और किलबिश का आहार करता है। फर्स्ट वीक में जीव माँ के पेट में तरल रूप से होता है। दूसरे वीक में जैसे जमा हुआ नहीं होता है, वैसा जीव का स्वरूप माँ के पेट में होता है। और इसके बाद मांसपेशी जैसा, और इसके बाद थोड़ा मजबूत होता है। जब पहले महीना
कि समय पर 1 महीना जब होता है माँ के पेट में, तब मांस जैसे गरम किया हुआ है और फूल जाता है, बॉल जैसा हो जाता है, वैसे जीव का हाल होते हैं। दूसरे महीने पर जब दूसरा मंथ होता है तब मांस पिंड जैसा वह घनीभूत हो जाता है, और 3rd मंथ में वह जीव माँ को इच्छा पैदा करवाता है। 4थे महीने पर माँ के स्तन आदि को वह पुष्ट करता है। 5वें महीने पर उसके हाथ, पांव, मस्तक आदि अंग तैयार होते हैं, और 6ठे महीने में पित्त, लोही आदि का निर्माण होता है और अन्य अंग उपांग बनते हैं। 7वें महीने पर 700 नस और 500 मांसपेशी, नवधमनी, मस्तिष्क और दाढ़ी के बाल के अलावा 99 लेग्स रोम छिद्र बनते हैं। इस शरीर के अंदर छेद कितने हैं ये बताएं। और 8वें महीने में यदि बच्चा जो है वो बच्चे के बाल आदि बनते हैं, और 3.5 करोड़ रोम राजी उत्पन्न होती है, और गर्भ पूर्ण रूप से तैयार होता है। और यह गर्भस्थ जीव माता के शरीर में जो भी आहार करता है उससे उसके शरीर के अंग, नेत्र, चक्षु, नाक, कान, जीभ आदि 5 इंद्रिय, हड्डी, मज्जा, केश, दाढ़ी, रोम, नख आदि के रूप में वो तैयार करता है। यादि कि जो भी बनता है वह गंदगी में से ही पैदा होता है। और इसके बाद उसके शरीर के अंदर उस वक्त मलमूत्र आदि कुछ नहीं होता है, क्योंकि वह माँ के साथ जुड़ा हुआ होता है बच्चा पेट के अंदर, और वह माँ जो खाती है वही खुराक उसके पास अन्य रूप से पहुंचती है। वो ओजाहार करता है, और गर्भ में माता के 3 अंग बताए, मांस, लोही और मस्तिष्क, वह पिता के मिच्छा में दिक्कड़म, मांस, लोही और मस्तिष्क माता के, और पिता के 3 अंग दाढ़ी, मूछ और नख, यह सब पिता के अंश होते हैं। गर्भस्थ जीव उल्टा सोता है, गर्भ में जो जीव है वो उल्टा सोता है, और जब माँ सोती है तब वो सोता है, माँ जब जगती है तब वह जगता है। माँ सुखी होती है तो वह सुखी होता है, और माँ दुखी होती है तो वह दुखी होता है। और आहार परिणामन श्वासोच्छ्वास सब शरीर के प्रदेश से होता है, लेकिन इतने समय तक उसको माँ के पेट में रहना पड़ता है। यहाँ पर वहाँ कहा गया है इतना कि स्त्री, पुरुष और नपुंसक। स्त्री की कोख में कौन सी जगह पे गर्भ होगा तो वह पुरुष होगा, स्त्री के गर्भ में कौन से हिस्से में यह जीव होगा तो वह स्त्री होगा। उसका भी विवरण इस आगम ग्रंथ में बताया है, और कौन से संयोग में नपुंसक पैदा होता है वह भी यहाँ पर बताया है। यदि हम इस बात को गहराई से समझें तो बहुत अद्भुत बात लगेगी कि कोई भी आधार के बिना इतनी सारी बातें बताना कैसे संभव है। साइंस तो प्रैक्टिकल बिना कुछ स्वीकार नहीं करता, लेकिन धर्म जो है यह जब बात बताता है तो एकमात्र ज्ञान के आधार पर बताता है। सर्वज्ञ जो है वह क्या करते हैं कि अपने ज्ञान से सारी सृष्टि को देखते हैं, जानते हैं, और वह बात लोगों के सामने रखते हैं। जो उसे पूछा जाता है सर्वज्ञ भगवान को उसका उत्तर वो देते हैं, और यह बात जब लोग जानते
तो आश्चर्य होता है कि हाँ, प्रभु को यह सब कैसे पता चला। लेकिन ज्ञान से सब कुछ देखा जाता है। इस शरीर के अंदर 160 जॉइंट्स हैं, 107 मर्म स्थान है, 300 हड्डियां हैं, 900 स्नायु है, 700 सिरा है, 500 मांसपेशी है, 9 धमनी है और दाढ़ी मुछ के रोम के अलावा ये नहीं गिनते तो 99 लेक्स रोमकूप है। और दाढ़ी मुछ के बाल गिने जाते हैं, उसके छेद गिने जाते हैं तो 3.5 करोड़ रोमकूप है। 160 सिरा नाभि से निकलकर मस्तिष्क की ओर जाती हैं और जिसे रस अरणी कहते हैं, और वह चक्षु, कान, नाक और जीभ को एक्टिव रखती है। दूसरी 160 सिराएं नाभि से पांव तक जाती है और वह जंघा आदि को एक्टिव रखती है। और आप आज देखो, एक्यूप्रेशर करने वाले आपको कहाँ प्रेस करते हैं? आपके दोनों हाथों में प्रेस करते हैं, आपके दोनों पाँव में पॉइंट बताते हैं, और वहाँ प्रेस करने से आपकी बीमारी थोड़ी कम हो जाती है। और वह कहते हैं कि इससे बीमारी दूर हो जाती है। इतना तो निश्चित है कि वहाँ पर पॉइंट पर प्रेस करने से कुछ समय के लिए आपको रिलीफ तो मिलता ही है। तो ये ज्ञान इस आगम ग्रंथ में जो बताया है कि नाभि से 160 सिरा ऊपर, 160 सिरा नीचे जाती है और पूरे शरीर को एक्टिव रखती है, और नाभि को मर्मस्थान कहा गया है, मेन पॉइंट मनुष्य का आया है। अब इस मनुष्य के हाथ देखो, कहते हैं कि उसके 160 सिरा से तिरछा दूसरी 160 सिरा साइड पर जाती है तिरछा, और वह हाथ के तलिए तक जाती है और गुदा तरफ भी जाती है, और इससे मलमूत्र वायु का नियंत्रण होता है। कफधारक 25, पित्तधारक 25 और वीर्यधारक 10 सिरा होती है। पुरुष को 700 सिरा होती है, स्त्री को 670 सिरा होती है और नपुंसक को 680 सिरा होती है। यह वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है, और ये पूरा पैकिंग जो है ना, वही अच्छा दिखता है। इसके अंदर का जो माल है वो यदि खोल दिया जाए, खुला रख दिया जाए, तो आप आंखें बंद कर दोगे, इतना गंदा है। और इसलिए इस शरीर के ऊपर इतना आसक्ति रखना नहीं चाहिए, इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। पहले के समय के अंदर युगलिक, अरिहंत परमात्मा, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, चारण वगैरह जो विद्याधर थे वह रोग रहित होते थे, इसलिए लाखों साल तक जी पाते थे। और इसका भी वर्णन यहाँ पर विस्तृत रूप से किया गया है। पहले के समय में 6 संग्रहण में से उत्कृष्ट वज्रषभ नारा संग्रहण वाले जो जीव थे वह इतना लंबा आयुष्य भुगतते थे। लेकिन आज हमारे शरीर के अंदर जो हाल है वह शरीर इतना कमजोर है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा जी नहीं पाते हैं। और ये सब हाल में हमारी आयु के 50 साल तो निद्रा में चले जाते हैं। 100 साल की आयु में रात को तो सो जाता है, तो मान लो कि 50 साल तो सोने में गए, 20 साल बाल्यावस्था में गए, और उसमें ही वृद्धावस्था में भी गए। 10 साल बाल्यावस्था के, 10 साल वृद्धावस्था के, 20 यूँ गए तो कितने साल हो गए?
50 और 20 70 साल तो यूं चले गए। बाकी के 15 साल ठंडी गर्मी, आना जाना, भूख तरस, भय, सुख आदि कार्यों में चले गए, रोगादि कार्यों में चले गए। 15 साल उसमें चले गए। अब बाकी रहे 15 साल। वो 15 साल के अंदर भी मनुष्य संयम जीवन का पालन नहीं करता है, धर्म आराधन नहीं करता है, कर्म और मोह के वश होकर अपने आप को जानने का वो प्रयास नहीं करता है। आपकी आयु जो है टोटल 100 साल, उसमें से आधी आयु सोने में गई, 50 साल, 20 साल बचपन में और बुढ़ापे में गए, 15 साल जहाँ तहाँ भटकने में गया, ठंडी गर्मी से बचने के लिए, भूख तरस के लिए, भय शोक के लिए, बीमारी के लिए, उसमें चले गए। बाकी रहे 15 साल। ये 15 साल भी आप अच्छे से नहीं जी पाते हो, जन्म मरण में फंसे रहते हो। जैसे एक हिरण कोई पारधी की जाल में फंदे में फंस जाता है, ठीक वैसे यह जीव जरा मरण में फंसा रहता है, कुछ भी पाता नहीं है। इसलिए ये जो शरीर है वो अनित्य है, अध्रुव है, अशाश्वत है, वृद्धि हानि होने वाला है और विनाशशील है। आज कोई व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन बीमारी आई, कैंसर पीड़ित हुआ, ऑपरेशन करवाना पड़ा और इसके बाद उसके हाल कैसे हो जाते हैं। जब कुछ नहीं था तब उसका बॉडी कैसा था, और जब कैंसर हुआ और ऑपरेशन करवाना पड़ा तो उसका बॉडी कैसा हो जाता है, उसका फेस फिगर बदल जाता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति है और यदि उसको डॉक्टर बोल देवे कि आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, चेकअप कराना पड़ेगा, वहीं से ही वो ढीला हो जाता है। जब वह बाईपास करा कर आता है तब बुढ़ा हो जाता है कि वो मैंने बाईपास कराया है। अब सिर्फ 15 दिन महीने भर का ये मनुष्य पहले कैसा था और अब कैसा है, आपको नजर में आता है कि शरीर कैसा है। हर साल एक फोटो खिंचवाओ और एक एल्बम बनाओ और बाद में देखो कि आपके शरीर के हाल कैसे थे और कैसे हो गए। यह आगम ग्रंथ बहुत प्राचीन आगम ग्रंथ है और इसमें यह बात बताई है कि आपको यह शरीर से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए। इस शरीर के अंदर अशुचि का स्रोत है। पुरुष के शरीर में से अशुचि निकलने के 9 स्रोत है और स्त्री के शरीर में से अशुचि निकलने के 12 स्रोत है और प्रति पल अशुचि निकलती रहती है। मनुष्य का शरीर मांस, लोही, वीर्य, हड्डियां, यह सब अपवित्र है। खोपड़ी, चर्बी, मज्जा, मांस, हड्डियां, खून, भांडुलक, चर्मकोश, नाक का मैल आदि सब कचरा है। बदबू आएगी यदि खराबी हो जाती है, घाव लगता है, पक जाता है, इसके बाद उसमें से बदबू आती है। यदि जीव चला गया, शरीर यूं ही पड़ा रहा तो शरीर के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, शरीर में से बदबू आने लगती है। आपने रास्ते पे देखा होगा कि कभी कहीं कोई जानवर मर गया है और कई दिन से पड़ा है तो कितनी भयंकर बदबू आती है। ठीक वैसे हाल हमारे शरीर का भी होता है और इसलिए ये शरीर के ऊपर इतना लगाव मत रखो, इसके पीछे इतना समय बर्बाद मत करो। लोग 4-4 घंटा शरीर के मेकअप में लगाते, सुबह से शाम तक में, इसको संवारने में लगाते, स्नान करने में घंटा पर लगा देते
इसके पीछे कितना खर्च करते हैं। इतना करने के बाद भी शरीर तो वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कितना भी महंगा वाला परफ्यूम, सेंट, टेल्कम पाउडर आदि कुछ भी लगाओ, लेकिन कुछ घंटों के बाद वह सब खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। इसलिए धर्म करने वाली आत्मा को शरीर के प्रति लगाव नहीं रखना चाहिए, और शरीर के प्रति लगाव कम करना है तो खाना कम करना होगा। निहाળી पेटनी गागर અને જળથી ભર્યો સાગર, મહાસાગર મપાયા છે, પુરાયા છે ઊંડાણો પણ નથી મપાતી કે પૂરાતી આ પેટની ગાગર। समंदर कितना भी गहरा है, लेकिन मनुष्य ने उसको माप लिया है कि कितना गहरा है, लेकिन ये जो पेट है वो कितना गहरा है वो कोई नहीं माप पाया। सिर्फ शास्त्रकार भगवान माप पाए और कहते हैं कि तू इतना खाता है, कितने टैंकर पानी तू पी गया, कितने गुड्स, जो ट्रेन के डिब्बे हैं ना, गुड्स ट्रेन के डिब्बे, उतना भर भर के तू खा गया, लेकिन फिर भी तुझे संतोष नहीं हुआ। कितना खाना है, जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा बीमार हो जाओगे। और इसलिए जितनी भूख है उससे कुछ कम खाना चाहिए। 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खानी चाहिए, तब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पेट भर के दबाकर खाने से मन को संतुष्टि मिलेगी, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। जिसको धर्म करना है, इसको सर्वप्रथम शरीर के ऊपर काबू पाना होगा, और शरीर के ऊपर जिसको काबू पाना है उसको खाने के ऊपर काबू पाना होगा। और देखो, जो लोग दूसरे फील्ड में हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस है, उसको भी खाने के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है। जैसे कि बॉडी ज़्यादा न हो जाए, वेट बढ़ ना जाए, इसके लिए उसको भी डाइटिशियन के अनुसार ही खाना पड़ता है। इतना ही पानी पीना, इतना ही खाना। तो आप दूसरों के कहने पर यह करते हो, इससे अच्छा है कि धर्म के कहने पर करो और अपने शरीर के ऊपर आप कंट्रोल पाओ, आप खाने के ऊपर कंट्रोल पाओ, जीभ के ऊपर कंट्रोल पाओ, और अंतिम समय में ये शरीर के ऊपर आपका इतना लगाव न रहे, आत्मा के प्रति आपका भाव बना रहे और आप समाधि मरण पाओ। यही इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है, और इसमें आप सफल हो। वैसे आशीर्वाद के साथ मैं प्रवचन पूर्ण करूँ।